शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। स्वाध्याय का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता का प्रथम अध्याय चल रहा था, जिसमें हमने 20 श्लोक देखे थे। आज हम 21वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। 20वें श्लोक तक हमने देखा था कि धृतराष्ट्र जो है वो सुन रहा है कि महाभारत के युद्ध में क्या क्या हुआ। संजय सुना रहे हैं। संजय से उन्होंने पहला प्रश्न किया था कि धर्म क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है वहां पे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके जवाब में संजय पहले बताते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, फिर बताते हैं कि पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, वही वाला प्रसंग चल रहा है, जिसमें हमने देखा था कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और अर्जुन एकदम उत्साहित है और अपना गांडीव हाथ में लेके भगवान को वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं ये आज देखते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धुव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन संबोधन दे रहे अच्युत। अच्युत मतलब जो डिगे नहीं अपनी जगह से, ना हिले। और कितना सुंदर सीन है, देखो, इमेजिन करो कि भगवान बैठे हैं रथ चलाने के लिए और अर्जुन उनसे ऊंची सीट पे बैठा है और ऑर्डर कर रहा है कि मेरा रथ आगे बढ़ाओ आप वहां पे सेनाओं के बीच में लो। और भगवान की नम्रता देखो, जो कि पहले तो ये नम्रता कि इतना बड़ा, मतलब जिसकी शक्ति का हमारे पास नापने का तोल नहीं है, जिसको हम किसी तरह से नाप नहीं सकते, वो शक्ति अर्जुन की बनी हुई है रथ चलाने के लिए। और मौका दिया अर्जुन को कि वो, मतलब भक्त के प्रति भगवान इतना झुक जाते हैं, इतना झुक जाते हैं कि भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सीन को एक लेके चलो साथ में। तो अब कह रहे हैं कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। दोनों सेनाओं मतलब जो पांडवों की सेना खड़ी है युद्ध के मैदान में और सामने कौरवों की सेना खड़ी है, इन दोनों का जो मध्य स्थान है वहां पे लेके चलो। और कब तक रथ को खड़ा करना है, जब तक कि मैं ये जो युद्ध क्षेत्र है इसमें युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि मतलब कौन कौन से राजा इसमें युद्ध कर रहे हैं, भाग लेने के लिए आए हैं। और वो उनका आकलन भी तो जरूरी है कि ये युद्ध में मेरे से कितने श्रेष्ठ है। अर्जुन बोल रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके चलिए और वहां पे रथ खड़ा कीजिए जब तक कि मैं उन सबको देख न लूं जो कि युद्ध करने के लिए यहाँ पे युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं। अब इसमें से कौन मेरे से ज्यादा बड़ा योद्धा है, कौन मेरे समान है, कौन मेरे से कम बल वाला है, जरा मैं उनको देख तो लूं। आगे श्लोक में क्या कहते हैं, योत्समानान वेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वालों की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। ऑर्डर दे दिया कि रथ को तो वहां ले चलो। कब तक खड़ा करना है, जब तक मैं देख न लूं सबको जज ना कर लूं कौन कहा क्या खड़ा है। और फिर कह रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं अभी, तो वो कह रहे हैं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन। दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि क्यों कहा है, क्योंकि दुर्योधन ने हमेशा अत्याचार किए पांडवों पे और हमेशा ये कोशिश की है कि उनको किस तरह से अपमानित किया जाए। और जबकि वो वहां का राजा नहीं है हस्तिनापुर का, लेकिन वो अब खुद राजा बनना चाहता है।
वो पांडवों को कोई राज्य देना नहीं चाहता, तो इसलिए उसको दुष्ट बुद्धि कहा है। अब दुष्ट बुद्धि है, लेकिन फिर भी उसकी साथ तो बहुत बड़े बड़े राजा दे रहे हैं, शूरवीर राजा दे रहे हैं। अब जैसे होता है ना, पार्टीज में भी हम देखते हैं, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें एक पार्टी को हराना तो सारी मिल जाती हैं कि इसके पीछे पड़ना है अपने को, इसको तो हराना ही। इसी तरह से सारे राजा दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए, जो कि पांडवों से, जिनको किसी ना किसी रूप से बदला लेना था। तो ये सब अपना भला चाह रहे थे, कोई भी दुर्योधन के हिसाब से नहीं, सबको अपना अपना बदला लेना था कि मुझे तब अपमानित किया था। मतलब क्षत्रिय के लिए तो अपमान वही है ना, कभी हार गए, हारे हैं तो अब बदला तो लेना ही है, तो संगठन के साथ बदला लेंगे तो जीतने की आशा भी होती है। तो लेकिन वो जो है, जो भी राजा इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कभी इसलिए उसको कभी समझाया नहीं कि भाई तू युद्ध मत कर, संधि कर ले, इनको राज्य दे दे, इस तरह की कोई बात उन्होंने उनको समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि का उनको क्या करना है, युद्ध करना है। और धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन है, उसकी सहायता करनी है, ताकि वो भी अपना काम बना ले। तो कह रहे हैं कि जो, और वो उतावले होकर युद्ध करना, मतलब जोश के साथ आए हैं युद्ध करने के लिए, मैं उन सबको देख लूं। अब आगे भगवान ने क्या किया, ऐसा संजय बताते हैं 24वें श्लोक में। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अब संजय कह रहे हैं कि हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस तरह कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अब संजय ने भारतवंशी, भारत किसको बोला यहाँ पे, धृतराष्ट्र को, जो भारतवंश का है और राजा है। तो हे भारतवंशी राजा, निंद्रा विजय अर्जुन, अर्जुन को गुड़ाकेश भी बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन के जो बाल थे वो घुंघराले थे। एक तो इसके कारण उनको गुड़ा केश भी बोलते हैं। गुड़ा का मतलब होता है मुड़े हुए, और केश का मतलब होता है बाल। एक अर्थ होता है कि जो गुड़ाका होता है उसका मीनिंग होता है निंद्रा, और ईश का मतलब होता है स्वामी, जो कि निंद्रा का स्वामी हो, मतलब जिसकी इच्छा हो जब तो वो नींद ले, और जब नहीं इच्छा हो वो नींद ना ले, उसका नींद पे पूरा अधिकार है, इसलिए उसको गुड़ा केश कहते हैं। एक और कारण कई बताते हैं कि इसके जो केश थे वो घुटने तक थे, इसलिए इसको गुड़ा केश भी बोलते हैं। तो निंद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, सोचो ये सेंटेंस देखो, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने मतलब चुपचाप अर्जुन का कहना मान रहे हैं, और दोनों सेनाओं के मध्य में लाके खड़ा कर दिया। रथ किसके सामने किया, जहां से स्पष्ट रूप से अर्जुन को कौन कौन दिखाई दे रहा है, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण, और फिर सारे राजा जो भी इकट्ठा हुए युद्ध के लिए। और भगवान बोल रहे हैं, अब यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश भी कहा है, अर्जुन को तो गुड़ाकेश बोला है और भगवान को ऋषिकेश कहा है। तो ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, और ईश का मतलब होता है स्वामी, जो कि इंद्रियों के स्वामी है। मतलब जो भी हमारी इंद्रियां, मन बुद्धि, इन सबको प्रेरणा देते हैं, उन सबको आज्ञा देते हैं, और वही जो कि सबको आज्ञा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, आज वो अर्जुन का कहना मान रहे हैं, जो अर्जुन कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और दोनों के सेनाओं के मध्य खड़ा किया है, और जहां से आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह और राजा एकदम सामने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जब भी भगवान को अर्जुन पे बहुत लाड आता था, बहुत प्यार आता था, तो उसको पार्थ कहते थे, और अर्जुन को भी जब भगवान से बहुत स्नेह होता था तो उनको कृष्ण बोलते थे। तो जब जब सबसे ज्यादा कृष्ण और पार्थ संबोधन आया है भगवत गीता में। भगवान कह रहे हैं इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। जैसे क्या होता है कि अभी अर्जुन का जो मोह है वो अंदर दबा हुआ है, अगर अब भगवान इस अंदर दबे हुए में कुछ भी ज्ञान देंगे तो वो कहेगा कि ये आप मेरे को क्यों दे रहे हो ज्ञान, मैं सब जानता हूँ। तो वो जो अंदर मोह दबा हुआ है उसको सतह पे लाना है, सतह पे आएगा तभी उसका आगे इलाज होगा। तो इस परिस्थिति में कि जब वो एकदम अच्छे से बीमार होगा तब उसका इलाज होगा। जैसे हमारे कोई फोड़ा हो जाता है तो उसको कब तक पहले पकाते हैं, फिर उसको चीरा लगा के उसके अंदर से सब सफाई की जाती है। इसी तरह भगवान भी अर्जुन को ये सेंटेंस बोल के उसके अंदर का मोह निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको लगता है कि ये परिस्थिति सही नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति महसूस होती है, तो थोड़ा ये इंतजार करना चाहिए कि इस परिस्थिति का क्या फायदा होगा मुझे आगे। इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा, इसीलिए भगवान ने मेरे सामने ये परिस्थिति भेजी है। क्योंकि अब अर्जुन को जब तक ये मोह सतह पे नहीं आता, तो भगवान को उसको ज्ञान देने का मौका नहीं मिलता। उसके थ्रू भगवान आने वाले कलयुग में जो इतने लोग परेशान रहने वाले हैं उनके लिए भगवान को मैसेज देना था। अर्जुन तो एक निमित्त था, एक माध्यम था। तो अर्जुन को
माध्यम बना के भगवान गीता का ज्ञान देना चाहते हैं मानव जाति को, जीव को। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी में तो कौन आया? कुरुवंशियों में तो सब आ गए, पांडव भी आ गए और कौरव भी आ गए, क्योंकि इन दोनों का वंश तो एक ही है, भाई भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन कुरुवंशियों को देख। अब कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, तो क्या हुआ आगे देखते हैं 26वें श्लोक में। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अब यहाँ पे अर्जुन का संबोधन है प्रथानंदन। प्रथानंदन मतलब जो कुंती है उसका पहले नाम प्रथा था। जब वो कुंती भोज को गोद दे दी गई उसके बाद उसका नाम कुंती पड़ा। तो भगवान संजय जो बता रहे हैं उसमें वो इसका संबोधन प्रथानंदन बता रहे हैं। तो उसके बाद जो प्रथानंदन अर्जुन है उन्होंने पिताओं को देखा। पिता के समान कौन थे उसमें युद्ध में? भूरिश्रवा थे। और पिता में थे भीष्म और सोमदत्त। गुरु थे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। मामा थे शकुनी, उधर की सेना में शकुनी थे, शल्य थे। भाई थे, सामने की सेना में दुर्योधन थे, अपनी सेना में खुद के भाई खड़े थे। और पुत्र थे, अपने भाइयों के पुत्र थे दोनों तरफ। मित्र अश्वत्थामा को देखा, शुभ चिंतकों को देखा कृतवर्मा आदि को, अपने ससुरों को देखा द्रुपद को, शैव्य को, और सालों को देखा शिखंडी को, सुरथ को, और भी जो रिश्तेदार थे जैसे जयद्रथ जो उनका बहनोई था उसको देखा। इस तरह से संजय इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित इन इन लोगों को देखा। अब दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देख के अर्जुन ने क्या करा 27वें श्लोक में देखते हैं। तान समीक्षसे कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नेदम अब्रवीत्। अपनी अपनी जगह स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ये वचन बोले। अभी हमने पहले वाले श्लोक में देखा कि किस किस को अर्जुन ने दोनों सेनाओं में देखा, और यहाँ पे अर्जुन को भगवान कुंती नंदन कह रहे हैं, मतलब संजय कुंती नंदन का संबोधन दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि कुंती ने ही तो संदेश भेजा था कि भाई अब मेरे पुत्रों को आप संदेश दीजिए। भगवान को कहा था कि मेरे पुत्रों को संदेश दीजिए कि वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है जब क्षत्राणियों पुत्रों को जन्म देती है। अब इन जो ये आतताई हैं इनको रोकना बहुत जरूरी है। ये संदेश कुंती ने दिया था, यानी कि वो एक तरह से शूरवीरता की सूचक थी। और यहाँ पे अर्जुन की विषाद की बात हो रही है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त। कायरता क्या होती है? कि आपका जो बिना कारण से आपकी निंदा कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपको दुख दे रहा है और आपका हर तरह से नाश करने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी आप उनको उनका आप बदला या उनसे आप युद्ध ना करने की सोचो। इस तरह की सोच को कायरता बोला है। तो कायरता से युक्त होकर, युक्त मतलब अब भगवान कह रहे हैं कायरता से युक्त, मतलब अर्जुन कायर है नहीं, अभी उसको कायरता आई है, तो कायरता से युक्त हो गया, उसके अंदर कायरता ने प्रवेश कर लिया है। तो कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए वचन बोले। विषाद मतलब डिप्रेशन टाइप में, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करो। तो इस तरह के भाव के साथ ये वचन बोले। क्या बोलते हैं अर्जुन, ये देखते हैं 28वें श्लोक में। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्येव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल भी रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि जो सामने युद्ध की इच्छा से मेरा ही कुटुंब जो खड़ा है, उनको मैं अपने सामने देखकर मुझे मेरे जो कुछ बॉडी कुछ रिएक्ट कर रही है, जिससे कि कहते हैं कि शगुन अपशगुन जो बोलते हैं ना, उस तरह से मेरी बॉडी कुछ रिएक्ट कर रही है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। ये वो अर्जुन है जो कि युद्ध भूमि में
बड़े अपने शौर्य के साथ लड़ाई करते थे, वो आज उनके अंग शिथिल हो रहे हैं। और क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें मुख सूख रहा है और कंपकंपी आ रही है। किस बात की कंपकंपी आ रही है कि सामने तो रिश्तेदार खड़े हैं, उनको मारूं कैसे, इसका भय हो रहा है। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के कि मैं अपने परिवार वालों को मारूं। जबकि ये सब काम तो अर्जुन हमेशा करते आए हैं युद्ध में। युद्ध में यही तो होता है कि जो सामने खड़ा है उसको मारना है और युद्ध को जीतना है। तो उस समय तो कभी ख्याल नहीं आया कि ये किसी के रिश्तेदार हैं, किसी का घर चलता है, ये सब सैनिक है। तो आज क्यों हो रहा है? क्योंकि मोह है। मोह में ये चीज खत्म हो गई कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, वो तो नीचे चला गया। और सरफेस पे क्या आ गया कि मैं, मेरे सामने मेरे भाई बंद खड़े हैं तो मैं इनको कैसे मारूं। और जो गांडे इतनी शौर्यता के साथ उठा के और उसको वध किया करते थे सेनाओं में, दुश्मनों की सेनाओं को, वो आज हाथ में नहीं आ रहा, वो तो छूट रहा है बार बार। और त्वचा जल रही है। इतने सारे साइन दिखा बता दिए कि ये सब मेरे में हो रहा है। और मेरा मन तो भ्रमित है, एकदम कंफ्यूज्ड हूं मैं तो, और खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। ये सब के सब अपने बातें भगवान को उन्होंने बोल दी। ये टोटल 8 चिन्ह उन्होंने अपने बता दिए भगवान को। आगे क्या होता है देखते हैं।